फिर उपस्थित हो गया हूं आपके सामने, वही आपकी कक्षा 2 की किताब सारंगी। ये किताब आप लोगों के लिए लेकर फिर मैं आ गया एक नया चैप्टर, उसका नाम है कुसंगति का फल। बच्चों इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इस कहानी को पढ़ने में। पर बच्चों आप लोगों को एक चीज और भी जाननी है कि ये कुसंगति क्या होती है। बच्चों कुसंगति का मतलब होता है हम किन किन दोस्तों के साथ या किन किन बच्चों के साथ हम खेलते हैं। मतलब कि यदि कौन से बच्चे अच्छे हैं, कुसंगति यानी कौन से अच्छे बच्चे, कौन से अच्छे बच्चे और कौन से गंदे बच्चे, ठीक है ना। वो आप खुद बता सकते हो कि कौन बच्चे अच्छे हैं और कौन बच्चे गंदे हैं। हाँ अभी आप छोटे हो पर बता नहीं सकते, लेकिन आपकी मम्मा और आपके पापा जरूर बता सकते हैं कि ये बच्चे अच्छे हैं, इनके साथ खेलो क्योंकि इनकी संगति अच्छी है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, इसलिए वो बच्चे अच्छे हैं। और जो बच्चे अपने मम्मी पापा बात नहीं मानते, जो नहाते नहीं हैं, गंदे कपड़े पहने रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है ना, गाली देते हैं, वो सब बच्चे क्या हो गए, अच्छे नहीं हो, गंदे बच्चे हो गए। इसका लिए कुसंगति का फल क्या मिलता है? फल तो आप जानते हो ना, फ्रूट। अब बच्चों होता क्या है कि यदि आप अच्छे बच्चों के साथ खेलोगे तो वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपको जो उससे आपका जो जीवन है, जो आपकी उससे गुडविल है वो अच्छी बनेगी। लेकिन यदि आप गंदे बच्चों के साथ खेलोगे तो आपको जो है डांट मिलेगी अपने मम्मी पापा की, और भी जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रह रहे होंगे वो भी कहेंगे अरे जो बच्चा गंदे बच्चों के साथ खेलता है, फिर वो आप और बच्चों के साथ उस बच्चे को नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें देखिए इस कहानी में हम लोगों ने जो है बात करनी है कुसंगति का फल। सुने कहानी। बच्चों इसमें जो है क्या होता है कि एक खटमल होता है और एक जूं होती है। एक क्या होता है, खटमल। बच्चों खटमल आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। एक जूं होती है। अब बच्चों खटमल और जूं इनका क्या रोल है इस कहानी में हम देखेंगे और बड़ा मजा आएगा, ठीक है बच्चों। जो खटमल है वो क्या करता है और जो जूं है वो क्या करती है, ठीक है ना। बच्चों एक बात समझिए, जो खटमल है वो क्या करता है, खून चूसता है ना, खून चूसता है। और जो जूं है वो भी खून चूसती है ना, चूसती है ना खून। बच्चों आप देखिए एक बात समझिए, जो खटमल है वो हमारी पुरानी रजाई, पुराने कपड़ों में पाई जाती है, यहाँ तक कि बिस्तरों में पाई जाती है, यहाँ तक कि चारपाई में भी खटमल पाई जाती है। लेकिन जूं जो है चारपाई में नहीं पाई जाती, जूं हमारे सर में पाई जाती है। बहुत लोगों के सर में बहुत सारी जूं होती है और वो जूं जो है आपकी बॉडी का खून चूसती है, ठीक है ना। दोनों प्रकार, दोनों ही कीड़े हैं बच्चों, क्या है, कीड़े। तो हम इन पर आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों एक राजा था, एक राजा के बिस्तर में सफेद चादरों की बीच एक जूं रहती थी, ठीक है ना। एक राजा के बिस्तर में सफेद चादरों के बीच एक जूं रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल वहां आ गया। खटमल को देखकर जूं ने कहा, तुम गलत जगह आ गए हो, यहां से भाग जाओ। खटमल बोला, मैं तुम्हारा अतिथि हूं। अतिथि माने होता बच्चों मेहमान। केवल आज राजा का मीठा खून पी लेने दो, सुबह मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि खटमल और जो जूं थे वो एक दूसरे के मित्र बन गए, है ना। अब मित्र बन गए तो जूं बोली, ठीक है, रात में राजा के सो जाने पर खून पीकर चले जाना। खटमल बोला, ठीक है। रात हुई, राजा भी लेटा ही था कि लालची खटमल ने राजा को काट लिया। राजा तड़प उठा, उसने सिपाही से कहा, देखो बिस्तर में खटमल या जूं है, देखो बिस्तर में खटमल है या फिर जूं है। किससे कहा, सिपाही से। अब बच्चों सिपाहियों ने बिस्तर देखना शुरू किया। खटमल भागकर पलंग के पास में छिप गया। धीरे धीरे चलने वाला जूं पकड़ा गया, ठीक है। सिपाहियों से मसल डाला। इस प्रकार कुसंगति के पड़ने के कारण जूं को अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है ना बच्चों। कहने का मतलब है कि आप यदि कुसंगति अच्छी करोगे, यानी अच्छे लोगों का साथ करोगे तो आपका फायदा होगा। आप गंदे लोगों का साथ करोगे बच्चों तो आपका फायदा नहीं होगा, आपकी जान भी जा सकती है। यानी जो जूं था वो एक राजा के बिस्तर में रहता था आराम से और उसका खून भी चूस लेता था। लेकिन खटमल वहां आ गया। खटमल जो था वो लालची प्रवृत्ति का था। उसने जूं से कहा कि अरे सुनो, मैं एक रात के लिए तुम्हारे केवल राजा का खून पीऊंगा और फिर चला जाऊंगा। वो बातों में आ गया, जूं जो है खटमल की बातों में आ गया
और जैसे ही राजा लेटे खटमल ने खून चूसा, किसका? राजा का। जैसे ही खून चूसा राजा को गुस्सा आ गई, उनको तड़प गए वो, ठीक है ना। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया, बोला जल्दी से देखो बिस्तर में कौन है। उन्होंने बिस्तर में देखा तो जो खटमल है वो हमने आपको शुरू में बताया था कि ये चारपाई में पाया जाता है, चारपाई में छुप जाता है, लेकिन जो जूं है वो धीरे धीरे चलती है। वो सिपाहियों को दिख गई और सिपाहियों ने उसको पकड़ा और उसको मसल डाला। अब मसलने के बाद हुआ क्या कि किसको जान गंवानी पड़ी? जूं को जान गंवानी पड़ी। किसके चक्कर में? खटमल के चक्कर में। इसीलिए इस चैप्टर के टाइटल का नाम है कुसंगति का फल। ठीक है बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और बच्चों एक बात, अब इसके प्रश्नोत्तर पे हम लोग ध्यान देंगे। इसके प्रश्नोत्तर हम लोग प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। बातचीत के प्रश्नोत्तर हैं। देखिए लिखा है, जब आपके घर अतिथि है तब आप क्या करते हैं बच्चों? आपके घर में यदि मेहमान आया हुआ होता है तो आप लोग क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आप लोग शिष्टाचार के साथ रहते हैं, है ना। पढ़ाई पर ध्यान देते हैं जिससे कि मेहमान को अच्छा लगे। जब हमारे घर अतिथि रहते हैं तब हम अच्छे से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कुसंगति का क्या परिणाम होता है? कुसंगति का परिणाम बहुत खराब होता है। देखिए जू को अपनी जान गंवानी पड़ी खटमल के चक्कर में, ठीक है ना बच्चों। खटमल ने राजा को सोने से पहले ही क्यों काट लिया? क्योंकि खटमल जो है लालची था, लालची स्वभाव का था, और जैसे ही राजा लेटे उसको लालच आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्नोत्तर मैंने पूरे कर दिए, ठीक। अभी इसी में कुछ चीजें और दे रखी हैं, जैसे कि शब्दों का खेल याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। डैश 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 बिस्तर में रहती थी, तो बिस्तर में कौन? जू रहती थी। डैश डैश ने राजा के लेटे ही काट लिया, खटमल ने। जू को मसल डाला किसने? सिपाही ने। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर भी ध्यान से मैंने आपको समझाए और कराए। कुछ समस्या दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। बताइए रखते हैं बच्चों। और बच्चों आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।